तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र वह्नि नेत्रा धनु सरयुतांकुशपाशूलम रम्यैर्भुजैर्दधति शिवशक्ति रूपाम कामेश्वरी हृदि भजाम धतेन्दुलेखाम। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जनता के विशेष आग्रह के कारण आज फिर एक बार मैं पूरे भारत को हिलाने की जो एक कूटनीति चली गई, एनडीए समर्थित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको तख्ता पलट करने की योजना थी और ऐसी योजना को किस प्रकार से कुचला गया है। क्या यह ऐसी स्थितियां, अब ये सौरभ दास नाम का एक काकरोच है और दूसरा काकरोच अभिजीत दीपके नाम का है। ये स्वयं तो कुछ बन नहीं सकता, परंतु देश को हिला करके भोले भाले विद्यार्थियों को, कुछ 5% विद्यार्थी और 95% जो समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकदम से उकसावे में आकर के ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के माध्यम से जंतर मंतर पर अपना आंदोलन प्रारंभ किया। वहां पर से एक मौनी बाबा, जो अन्ना का पहले आंदोलन था, उससे फ्लॉप हो चुके हैं। अन्ना की कोई नहीं सुनता। अन्ना को समझ गए हैं लोग कि अन्ना की नीति क्या है। अन्ना अपना स्वयं ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं। अन्ना को पहले लोगों ने इतना देश के अंदर लाल दुलार प्यार मिला, लेकिन अन्ना को जब लोग समझे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक पैदा कर दिया। और वह अरविंद केजरीवाल जो सैकड़ों बार कसम खाता था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया वो साफ सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल अपनी नीतियों के कारण जेल भी गए हैं। आगे आने वाला समय इनका फिर एक बार ऐसा आएगा। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर जो एक षड्यंत्र रचा गया है, वह षड्यंत्र कितना बड़ा कठिन था और क्या आगे और भी हो सकता है, ऐसी स्थितियों के आधार पर मैं इस वीडियो को आपके समक्ष देना चाहूंगा। अभी मोदी जी की जो जन्म कुंडली का जो समय के अनुसार 17 सितंबर 1950 को जन्मे, वृश्चिक लग्न में जन्मे मोदी, उनका चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर करता है जन्म के समय, और राहु पंचम भाव में, दसम भाव में शनि और शुक्र की युति है, एकादश भाव में सूर्य बुध और केतु। ये ऐसे ग्रहों के कारण कि मोदी जी को कितना बड़ा एक षड्यंत्र के रूप में ऐसा लोगों ने फांसने का प्रयास किया, जो धर्मेंद्र प्रधान जी को एक अगुवा करके। लेकिन ये सब क्या यूं ही निपट गया है? लोग विह्वल हैं, आश्चर्यचकित हैं। अमित शाह की वह कूटनीति काम आई है, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और सबसे धन्य तो वो एक छुपा हुआ व्यक्ति जिसको कहेंगे जो अजीत डोभाल जी हैं। इन्होंने देश को संभाल लिया है। बहुत बड़ी एक ऐसी षड्यंत्र था कि लोकसभा के अंदर भी, यहां तक कि संसद भवन के अंदर इनको जाने का प्लान था। किसके ऊपर कितनी गोली चलवाएंगे? यह एक ऐसा अभिजीत दीपके और सौरभ दास, अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेता, ये सब मिल करके ऐसा जबरदस्ती मोदी जी को तख्ता पलट करना चाहते हैं। बंगाल समझ माने बांग्लादेश समझ रखा है। श्रीलंका से लेकर के क्या आपने नेपाल की स्थिति को बनाए रखा है। कई बार उकसाने का प्रयास किया। कभी तो आप जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक आप अपने किसी प्रयासों से बाज नहीं आते।
जनता का दिल जीतो। जनता कितनी समझदार है, जनता के वोटों के माध्यम से जीतोगे तब वहां पर जनता की सेवा कर पाओगे। अगर 4 दिन के लिए तुमने तख्ता पलट कर लिया, लेकिन फिर ये क्या होगा, देश के अंदर वह स्थिति लाना चाहते हो, ये सब ग्रहों के प्रभाव से हो रहा है। अभी अक्टूबर तक जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो मंगल की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, और मंगल और केतु के अंतर में यह कारण पनपा है। यद्यपि एकादश भाव में बैठा हुआ केतु ने धर्म ध्वजा को बनाए रखा है, लेकिन आगे आने वाला समय जब मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर अक्टूबर से 1 साल के लिए आएगा, वह थोड़ा कठिन होगा। अभी ये कॉकरोच जो हैं वो बैठने वाले, शांत बैठने वाले नहीं हैं। कुछ फिर एक ऐसी रचना रची जा रही है जो अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर के मध्य आपको दिखाई देगी। लेकिन इसी बीच में मैंने सारी कुंडलियों का जन्म मांग विवेचन के आधार पर अमित शाह जी की कुंडली देखी है, नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी है, कैलाश जोशी की कुंडली देखी है, अन्य लोगों की कुंडलियों को देख करके मैं एक विवेचन के आधार पर कहता हूं जो देश सशक्त हाथों में है। और नरेंद्र मोदी जी को कहीं क्षण भर के लिए हिला सकते हो, लेकिन आने वाला समय अजित डोभाल का होगा, अमित शाह का होगा। अगर इस बार आने वाले समय में यद्यपि करने की स्थिति उत्पन्न होगी, आप प्रयास करोगे विपक्ष के लोग, और यह अक्टूबर 2026 के बाद से और जुलाई 2027 के मध्य तक ये कहीं न कहीं विषम परिस्थितियां पैदा करने, क्योंकि शुक्र की महादशा जब चली थी मोदी जी की, यद्यप शुक्र वृश्चिक लग्न की कुंडली में मार्केज था, लेकिन शुक्र वर्गोत्तमी होकर के 10वें भाव में विराजमान है, शनि के साथ में है, और शनि के साथ में होने के कारण उसने सत्ता सुख दिया था, गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन किसी भी महादशा में अंतर थोड़ा प्रभावित कर सकता है सत्ता सुख में, लेकिन सत्ता जाने वाली नहीं है। प्रभावित कर सकता है, करोगे, लेकिन उस समय मंगल अपने प्रभाव का होगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल षष्ठेश होगा, शत्रुहंता योग होगा, और शत्रुहंता योग ऐसा प्रबल कारक होगा कि शत्रु भी कभी अपने आजीवन पर्यंत के लिए सोचेगा किसी से पाला पड़ा था। यह मोदी जी की कुंडली कहती है। आने वाला समय कुछ क्षण भर के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे इसी देश के अंदर लोग रहते हैं जो मोदी जी को एक नारा बना रखा है, गाली दो, गाली दो, गाली दो। गाली देने वाले कहां जाएंगे, यही देश के, इसी देश के अंदर रहेंगे। और वो जब अपने मन में सोचेंगे कि हमने किसको गाली दी है, खिसिया करके सत्ता नहीं मिलती और ना कभी जीवन में मिलेगी। राहुल जी कितना भी प्रयास करें, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। हर समय झूठ मिथ्या अपवाद करते हैं। शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। इनका नीच का शनि बैठा है राहुल गांधी का, द्वितीय भाव में तृतीय दृष्टि से देखता है, इसलिए उनके वाणी के द्वारा ऐसे ही नीचता भरे शब्द निकलते हैं। शब्दों का चयन करें। नेता विपक्ष हैं, अपनी गरिमा बनाए रखें। कभी उनका फोन बंद हो जाता है, कभी माइक बंद हो जाता है, और लोकसभा में मैंने कई बार देखा माइक है, माइक बंद है, माइक बंद है। क्या बात करते हो आप? एक विनम्रता पूर्वक अध्यक्ष से कहो माइक सही हो जाएगा, लेकिन आप आवेश करते हो। आवेश में कभी सत्ता हाथ नहीं मिलती और ना ही मिलेगी। यह मेरी जीवन में एक बहुत एक बिंदु के आधार पर, चाहे वहां नवमांश चक्र हो, चाहे दशांश चक्र हो, चाहे षोडशांश चक्र हो, खटबल हो, सारी स्थितियों को देखा है मैंने। इसलिए मैं बताता हूं, आने वाला समय कठिन तो हो सकता है लेकिन विकराल नहीं, और मोदी जी का शासन चलता रहेगा। आने वाला समय मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है, मोदी स्वतः देश को बहुत
अच्छी स्थितियों में ला करके सत्ता हस्तांतरित करेंगे, 100% करेंगे। मैंने जिस वीडियो में आज के 2.5 वर्ष पूर्व में दे चुका हूं, 30 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था। आज फिर मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव बढ़ता रहेगा और यह बीच में कुछ अराजक तत्व आते रहेंगे, कुछ न कुछ तो अपनी समस्याओं को पैदा करने का प्रयास करेंगे। उनका काम है प्रयास करना, लेकिन जा दिन दीनानाथ छाया तरे छत्र धरे ता दिन प्रारब्ध आए पावन पड़ेगी। वह महाशक्ति की कृपा से यह आने वाला समय मोदी जी के लिए अच्छा होगा और सत्ता चलती रहेगी, शासन बड़ी ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। बहुत प्रबुद्ध जीव हैं यहाँ, भारत के अंदर बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, ये सभी प्रकार से इनका कल्याण होने वाला है। और आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत आप सबके लिए फिर कोटि सा धन्यवाद।